इनको धक्के मारकर निकाला गया है अपनी ही बहन के घर से। ये मजनू बन के घूम रहे हैं, इनकी सारे चैनल पे थू थू हो रही है। अपनी ही मुंह बोली बहन ने भाई के इज्जत का कर दिया कचड़ा। इनका डिवोर्स होने वाला है। इस तरीके की बातें की जा रही है बहुत सारे चैनल पे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा नवरात्रि का व्रत चल रहा है, तो इन जो भी 6-7 दिन गुजरे हैं उसमें मैंने कोई भी नेगेटिव वीडियो नहीं बनाए। हालांकि आजकल तो लोग मेरी पॉजिटिव बातों से भी नाराज हो जा रहे हैं, तो चलो उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। बट मुझे लगता है कि मैंने कोई भी निगेटिव वीडियो नहीं बनाए। बट अभी एक बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मुझे लगा कि मुझे इस मैटर पे जरूर बोलना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं था कि मैं चुप थी तो हमेशा के लिए चुप थी, मुझे तो बोलना ही था। बस मैं सही समय का वेट कर रही थी और मुझे लगता है ये परफेक्ट टाइम है मुझे इस मैटर पे बात करने के लिए। हालांकि नवरात्रा चल रहा है तो मैं अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रख करके जो भी बातें करूंगी वो करूंगी। और ऐसा नहीं होता, इंसानियत आप पूरी जिंदगी रख सकते हो, हर मंथ हर ईयर, ऐसा नहीं है नवरात्रा के 9 दिनों में। बट हाँ, कभी कभी गुस्से में कोई चीजें निकल जाती है, बट नवरात्रा में वैसा नहीं होता कि आप हाइपर हो कि कुछ भी बकवास करो। तो आज मैं बात करूंगी ये सचिन और मनीषा के बारे में। सबको बहुत प्रॉब्लम है फेक नाम से, तो चलो ओरिजिनल नाम ले लिया मैंने इनका। हालांकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन जरूरी था आज। तो ये बहुत सारे रिएक्शन चैनल का मैं देख रही हूँ, बहुत सारे रिएक्शन चैनल जो उस गंदगी में, मैं उसको कंट्रोवर्सी का नाम ही नहीं दे रही हूँ। और कुछ लोग बोलेंगे कि आप अगेन एंड अगेन उन चीजों को क्यों लेके आ जाती हैं, तो मैं इसलिए लेकर के आती हूँ कि एक रिस्पेक्टेड फैमिली की बेटी, बहू, वाइफ के साथ इन लोगों ने गंदगी करी है, गंदी गंदी गालियां बकी हैं। तो उस चीज से मैं पूरी लाइफ इनको मैं क्या बोलूं, वो वक्त आएगा तब मैं बताऊंगी। हाँ, तो बात करते हैं अभी रिएक्शन चैनल के बारे में। ये वही सब रिएक्शन चैनल हैं जो कहते थे कि नाम बदल दिया, बिकॉज इनके पास और कुछ बोलने को था नहीं। क्योंकि मैंने ना तो कभी किसी के कैरेक्टर पे मैंने बात करी, ना मैंने कभी किसी के अपब्रिंगिंग पे बात करी, ना मैंने, हाँ करी, लेकिन कब करी, जब बहुत गंदगी सामने से आ रही थी तब करी। ना मैंने कभी किसी को, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत गलत कुछ भी चीजें करी। बट ये सारे रिएक्शन चैनल वाले जो आज ऐसी बातें कर रहे हैं कि सचिन और मनीषा का होने वाला है डिवोर्स, सचिन गए भोपाल और बहन ने लात मार कर निकाल दिया, ये मजनू वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं? थू है ऐसे भाई होने पे। और बहुत सारे थंबनेल मैंने देखा कि ये है वाईटी का सबसे गंदा पता नहीं क्या। तो मैं ये सारे रिएक्शन चैनल वालों से पहले तो मैं पूछती हूँ कि किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना और किसी का नाम चेंज करना, बिकॉज सब डायरेक्ट कोई थंबनेल के थ्रू, कोई वीडियो में बोल करके सब गंदगी तो आप लोग कर ही रहे हैं। तो एक बात मैं ये सारे रिएक्शन चैनल वालों को नहीं कह रही हूँ, जो लोग उस समय झुंड बना के नहीं आए थे, आप प्लीज इस मैटर से प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन है कि आप प्लीज इस मैटर से दूर रहिए। अभी मुझे थोड़ी अकल आ गई है, ऐसे मैं फ्लो में ना बोलती चली जाती हूँ, मुझे उतना नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या अपने टंग को करेक्ट करना है। तो हाँ, वो रिएक्शन चैनल जो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं थे, आपसे प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आप प्लीज साइड रहिएगा, आप मत कूदिएगा इसमें। लेकिन हाँ, ये जो रिएक्शन चैनल जो गंदगी कर रहे थे, आज उन्हीं का कहना है कि ये एनिवर्सरी में गया, वहां से लात मारकर निकाला गया। कुछ लोग गुड वे में बोल रहे हैं, कुछ बैड वे में बोल रहे हैं, कुछ अपने थंबनेल के थ्रू इनको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कर सब वही रहे हैं। किसी एक जिसके घर से की ऐसी न्यूज आ रही है कि बीमार हैं, उसको इस तरीके से पोक करना क्या इंसानियत है? श्वेता ने क्या किया था? श्वेता ने नाम चेंज किया था सिर्फ, और वो भी लप्पू टूचिन। और ये जुमन देवी तो पब्लिक
ने दिया है। मैं सिर्फ 2 मंथ पहले आई हूँ, ठीक है, और इनको इस नाम से बहुत पहले से इनके पुराने वीडियोस देखिए, हालांकि ये लोग कमेंट डिलीट कर देते हैं, सब लोग करते हैं, मैं भी गंदे कमेंट को डिलीट कर देती हूँ, तो इनको ये नाम पहले से पड़ा हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ गए आप लोगों की इंसानियत, क्योंकि आप अपने खुन्नस में, अपने व्यूज और पैसों के चक्कर में इतना मशगूल हो गए कि आप ये भी नहीं देख रहे हो कि उसमें कोई फीमेल भी इन्वॉल्व है, उनका भी नाम घसीट घसीट के सामने लाया जा रहा है, और इनकी वजह से कोई एक और पर्सन, एक और फैमिली बदनाम हो रही है। तो अभी अब आप सबकी इंसानियत कहाँ चली गई है। एंड दूसरी बात अब हो गई रिएक्शन चैनल के बारे में, मुझे इतना ही बोलना था, और अब मैं बोलना चाहती हूँ। कौन है ये भाभी जी जो भी हैं, पता नहीं बोलना भाभी जी यार, मेरी भाभी बहुत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। हाँ, तो ये हैं मनीषा। तो मनीषा जी आप ऐसा कीजिए, वो आइए, पोटली, बद्दुआ वाली पोटली, गाली वाली पोटली, जल्दी, बद्दुआ वाली नहीं, बद्दुआ वाली पोटली आपके पास नहीं है, क्या बोलते हैं वो, खोलिए अपनी गालियों वाली पोटली, खोलिए, अपने हस्बैंड को बैठाइए, उनको एक ब्रेड दीजिए और एक जैम दे दीजिए, बिकॉज नाश्ता वास्ता तो आपसे बने, ये आपके बस का बात नहीं है, और उनको बोलिए ब्रेड और जैम लगाते लगाते गंदी गंदी गालियां दे। आप लोग दिखाइए अपना, आप क्या हैं वो, मैं भी देखना चाहूंगी कि आप क्या कर सकती हैं। बहुत 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 गालियां बकने का शौक है ना, अब ऐसा हो गया है ना कि सारे चैनल पे आपका ना मटिया पलीत किया जा रहा है, आपकी पूरी फैमिली का, आपके हस्बैंड का, आपका सब जगह छीछा लेदर हो रहा है। तो मैं देखना चाहूंगी कि अब आप क्या करती हैं। और मुझे तो ये भी सुनने में आया बहुत सारे चैनल पे कि आपका डिवोर्स होने वाला है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो प्लीज ऐसी चीजें मत कीजिए। और अब तो शायद प्रॉब्लम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अब आई थिंक अच्छे हो जाने चाहिए, तो उन चीजों पे वर्क कीजिए। लेकिन गाली की पोटली देखिए खोलिए, क्योंकि टाइम हो गया ना, मतलब दिखा दिया ना आप लोगों ने कि आपकी यही औकात है, गाली बकने के अलावा और आपको कुछ आता नहीं है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ को, बाकियों के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले आप लोगों के बारे में, मतलब पता है ये आप जैसी औरतें होती है ना जो अपने हस्बैंड से क्राइम करवाती हैं, जिस तरीके के हस्बैंड, आप जिस तरीके की हरकतें आपके हस्बैंड कर रहे थे, आप अगर अच्छी वाइफ होती तो आप उनको रोकती, बट आप कैसे रोकेंगी? आप रोक ही नहीं सकती, बिकॉज आप खुद इन्वॉल्व थी। इनका हस्बैंड ये है, क्या बोलते हैं, कार्तिक आर्यन है, ये प्रसाद की तरह बांट रही थी हस्बैंड को। अब लीजिए, शेयर कीजिए हस्बैंड को। आप ही का कहना था ना कि पत्नी बनने की थू है ऐसे पति पे, एकदम थू है, नहीं चाहिए ऐसा पति। मुंह से ना बहुत कड़वी कड़वी चीजें आ रही है, बहुत कड़वी कड़वी चीजें आ रही है, बट मैंने सोचा ये दुखती रग पे हाथ फेरने के लिए बहुत बहुत करेक्ट टाइम है। और हाँ, कुछ लोग ये बोलेंगे नवरात्रा की, तो मुझे पता है भैया, नवरात्रा की हुई हूं तो मेरे घर में क्या डकैत आ जाएगा? तो मैं माला जपते रहूंगी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे? नहीं ना, मैं अपने प्रोटेक्ट में कुछ तो करूंगी ना। मेरे घर में सांप घुस जाएगा, मेरी फैमिली को डसने वाला होगा, तो मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती रहूंगी? नहीं ना। तो शायद नवरात्रा खत्म होते होते ये कंट्रोवर्सी थम जाए, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस मैटर पे बात करने का। इसीलिए मैंने सोचा कि ये सही समय है। मनीषा जी, गालियों का वो खोलिए, पोटली नहीं, आपके पास भांगा है, भांगा। पता है भांगा क्या होता है? हमारे गांव में ना वो गेहूं दमाता था, धान वगैरह जो होता है उसका जो छिलका निकलता था ना, तो वो क्योंकि वो बहुत सारा होता था तो वो बोड़ा में नहीं रखाता था, भांगा में रखाता था। मैं आपको ना बताती हूँ, भांगा का डिस्क्रिप्शन देती हूँ क्या होता है। वो बहुत सारे बोड़ा का ना काट काट के बड़ा सा बनाया जाता है, मतलब जितना बड़ा रूम होता है ना उतना बड़ा, और उसमें 50-40 बोड़ा भूसा एक बार भरा जाता है, उसको भांगा बोलते हैं। तो ये जो आपका है ना, ये भांगा ही है जिसमें सिर्फ गालियां भरी हुई है। तो इसको स्क्रू ढीला खोलिए, खोलने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बहुत इजीली वो खुल जाएगा। उसको खोलिए और गालियों का जो सैलाब है ना वो उड़ेल दीजिए। और एक चीज, ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे रिएक्शन चैनल में आ रहे हैं कि आपके पति गए, वहां से लात मार करके निकाला गया, और हम लोगों ने देखा क्या हालत हुई रो रो के।
एक चीज और अभी प्रूफ हो गई कि जिस तरीके से आपके हस्बैंड आए और अपनी मदर में लिपट के रोए, तो वो इस चीज से प्रूफ हो गया कि चाहे वो अपनी माँ से कितना भी लड़ाई झगड़ा जो भी करते होंगे, बट प्यार उनको है अपनी माँ से, क्योंकि आपको वो उस लायक नहीं समझे कि वो आपसे लिपट के रोए, वो अपनी माँ के आंचल में जो आंसू पोंछ रहे थे। अगर सच पूछो एज ए ह्यूमन, मतलब मुझे भी देख करके बुरा लगा। और जिस तरीके से वो आंटी जी बोल रही थी का हुआ बाबू, मतलब वो अपने लैंग्वेज में का हुआ, बिकॉज वो शॉक्ड हो गई, शायद उनको कुछ पता नहीं होगी, तो वो शॉक्ड हो गई कि क्या हुआ है मेरे बच्चे को। वो माँ बेटे का ना एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा, बहुत प्योर, बहुत प्यारा दिख रहा था, जो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कभी नहीं दिखा। ये जो दूसरों को बोलते हो ना कि पति पे नजर नहीं डालो, उस लायक नहीं आपका पति की कोई और नजर डालेगा। आप अपने रिश्तों पे वर्क कीजिए, गालियां छोड़ छोड़ के कुछ और नॉलेज गेन कीजिए कि कैसे अपने हस्बैंड को अपने क्लोज लाया जाता है, कैसे उससे अपनी बात मनमानी होती है, भटक। और हाँ, ये बहुत सारे तो वाईटी पे इधर उधर से बहुत सारी चीजें आ रही है, मतलब क्या छीछा लेदर क्या छीछा लेदर इनका, क्या मटिया पलीत हो रहा है, मतलब कितनी गंदी गंदी। यार मैं वही सोचती हूँ, देखो कुछ लोगों ने नहीं, सिर्फ इनकी फैमिली ने और इनके जो 2-4 इनके जो खरीदे हुए जो रिएक्शन चैनल हैं, जिनका अपने बलबूते पे कुछ भी करने की हैसियत नहीं है, वो लोग भी गालियां बक रहे थे। तो मुझे ना सच पूछो तो उन चीजों से मैं बहुत इफेक्ट नहीं हुई थी, और मैं कभी वाईटी छोड़ के नहीं जाती, ना ही मैं उस झगड़े को छोड़ती, उस लड़ाई को मैं लड़ती रहती तब तक जब तक मैं सामने वाले को हरा नहीं देती। लेकिन वही है ना, जब कोई इंसान को लगता है ना कि हम इस युद्ध को हार रहे हैं, तो वो गंदगी का सहारा लेते हैं। यही इस इंसान ने किया, इनकी पूरी फैमिली ने की, गंदगी का सहारा लिया। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या औरत, क्या मर्द, दामाद, बेटा, सबको बैठा दिया गालियां बकने के लिए, रिलेटिव्स और पता नहीं क्या क्या कहां से उठा करके लोग लाए गए और सबसे गालियां बकवाई गई। और वाईटी पे ना एक चीज मेरे को संतुष्टि है कि मेरे ही थ्रू दिख गया सब लोगों को कि ये फैमिली वाईटी की सबसे गंदी फैमिली है। मेरा तो मन कर रहा है मैं 2-4 चैनल का नाम ले लूं जहां पे इनके लिए मतलब क्या टू मच की गंदगी उड़ेली जा रही है, और ये लोग चूहे के बिल में छुप के पड़े हैं। जाइए जवाब दीजिए, मैं गंदगी नहीं कर रही, जो गंदगी कर रहे हैं ना, मैं देखना चाहती हूँ कि उनके साथ आप कैसे डील करते हो। बिल्कुल करिए, लेकिन आपके अंदर इतना गट्स नहीं है कि आप करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो इतनी गंदी चीजें बोल रहा है ना, वो भी शायद आप ही के टक्कर के लोग हैं कि अगर आप 2 गालियां देंगे तो उधर से 2 के बदले 4 नहीं 400 गालियां, 4000 गालियां दी जाएगी, क्योंकि मैं देख रही हूं कि क्या हो रहा है आप लोगों के साथ। तो डिजर्व करते हैं आप, मतलब एज ए ह्यूमन। तो रोते देखी तो मैं भी थोड़ा सा मैं पिघल गई, ये माँ बेटे को देख करके थोड़ा सा पगली, इनकी वाइफ को देख करके तो मतलब लग रहा था कि उसको तो कुछ फर्क भी, कैसी वाइफ है, मतलब हस्बैंड रो हाँ एक और चीज, ये कैसे लोग हैं, वाइफ हस्बैंड रो रहा है, ये बैठ करके दांत नहीं पोड़ रही हैं बेवकूफों की तरह। मतलब हैरत होती है ऐसे रिश्ते पे। भगवान हर कपल के बीच में अच्छे रिलेशनशिप बनाए, एटलीस्ट इतना तो बनाए है कि अपने हस्बैंड को रोता देख करके तो हर वाइफ टूटती है। बिकॉज मेरे को लगता है ना, क्योंकि पता है क्या होता है, जेंट्स लोग ना जल्दी रोते नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो वीक पड़ जाते हैं। और मैंने शायद अपने हस्बैंड को ऐसे रोते हुए कभी ना देखा, शायद देखा है एक आध बार रोते हुए देखा है। और मैं तो यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि कभी वो दिन ना आए कि मेरे हस्बैंड के आंखों में आंसू आए। मैं चाहे जितना रो लूँ, औरतें होती हैं ऐसी, वो हर चीज में हर बात में रोती हैं, बट मर्द रोते हुए मतलब वो कलेजा फटता है अगर पति रोए, बेटा रोए तो। बट ये किस टाइप के लोग हैं देखिए। और हाँ प्लीज, कहाँ बिजी हैं मनीषा जी, प्लीज देखिए सारे चैनल पे क्या क्या बोला जा रहा है। गालियों की पोटली खोलिए ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ। कितना टाइम लगाएंगी आप, बहुत टाइम हो गया ना आपकी वो गंदगी सुने हुए, प्लीज उसको बाहर निकालिए। और एक चीज और बोलनी है कि ये आदमी इतना सेल्फिश इंसान है कि अपने चक्कर में ना किसी और को बदनाम कर रहे हैं। ये इनको पता है कि इनकी इस हरकतों की वजह से किसी और को इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन ये अपनी वो
मजनूगिरी दिखा के पता नहीं क्या ही प्रूफ करना चाहते हैं। और सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड क्या बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड दैट्स इट, पॉजिटिव रहें और दैट्स इट, बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।